नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चे आप सभी अच्छे हो भाई? और आप सभी को भाई तैयारी जोरों शोर से चल रही है यार। और बताइए भाई, आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं बच्चों? हाँ बच्चों, आप अच्छे हो तो यार हम भी अच्छे ही है भाई। क्योंकि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार, कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं भाई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पर्सनाली 1.3 का बेसिक। और 1.3 का बेसिक क्या भाई, अब तक जो भी तुम्हारा पर्सनालिटी क्लास 9th का अब तक मतलब पर्सनालिटी करेंगे, पहला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हो रहे हैं। एक दो लेक्चर और लगेगा शायद, 2 लेक्चर में हो जाएगा, 3 में। तो उनका अब तक जितना भी हम बेसिक यूज करेंगे, आज बेसिक में करा देता हूँ यार। क्योंकि यार अगर बच्चों का बेसिक क्लियर होगा तो मेरा मानना यह है कि बच्चे किसी भी पर्सनालिटी को अपने आप करने की पूरी कोशिश कर लेंगे भाई। तो चलो फिर भाई बेसिक करते हैं यार। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते। इसमें क्या हो गया भाई? होते हैं एक जैसे। एक मिनट रुकना भाई यार। आंसू खुशी के जैसे, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। चलो भाई ये तो जल नहीं रही यार, छोड़ो। तो चलो भाई देखो बच्चों, तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब पर्सनालिटी 1.3 का बेसिक, और जो भी आगे पर्सनालिटी यूज होगी उन सभी का आज हम बेसिक क्लियर कर देंगे भाई। देखो बच्चों, अब तक तुमने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्या पढ़ा हो और अपरिमेय संख्या पढ़ा है। परिमेय संख्या में होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, और अपरिमेय संख्या में तो जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती। जैसे मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है उनको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? पी अपॉन क्यू के रूप की। और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप की बच्चों नहीं होती, जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलो अपरिमेय संख्या तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने की जरूरत तो है नहीं भाई। अब हम स्टडी करेंगे इसकी बच्चों? परिमेय संख्या की। तो अब जैसे मैंने कहा भाई 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता लगा? क्योंकि 4 का और 5 का HCF आकार है, और एक किस रूप का है? पी अपॉन क्यू के रूप का है भाई। मैंने कहा बच्चों मुझे 1/2 बताओ ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो मैंने कहा सर बिल्कुल है। मैंने पूछा कैसे? कि सर ये 1 का और 2 का HCF आकार है, और ये पी अपॉन क्यू के रूप का है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों अब परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। ठीक है बच्चों, एक होती है शांत परिमेय संख्या, एक होती है अशांत परिमेय, अशांत परिमेय। तो बच्चों शांत परिमेय संख्या कैसी होगी और अशांत परिमेय संख्या क्या होगी? जैसे मैंने कहा भाई तुम 4/5 को भाग देकर दिखाओ तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 0.8 आ जाएगा। और मैंने कहा 1/2 को तुम जो भाग देकर दिखाओ भाई, 1/2 को तुम भाग दो तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो अब तुम्हें इन परिमेय संख्या को पॉइंटों के रूप में इस प्रकार लिखना भाई। पॉइंटों तो पता होगा भाई बच्चों आपको यार, छोटी छोटी जानकारी तो होगी, कराऊंगा, चलो वो उस चीज की टेंशन न लो। जैसे तुम इसको ही देखो, मैंने कहा भाई तुम एग्जाम्पल लो 5/6 ले लू शायद, चलो एक बार 6 लेकर देख रहा भाई मैं, 5/6, तो इसको 5 को भाग देना 6 से। तो तुम कैसे करते हो, 5 यहाँ पर लिखते हो और 6 यहाँ पर, तो 6 का पाड़ा 5 पर तो नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगा के उतार ली बच्चों मैंने 0। 6 8 48, 6 8 48, 8 बार चला, कितने बच गए बच्चों, 2। फिर क्या उतार ली, 0 उतार ली, क्या उतार ली बच्चों, 0 उतार ली। फिर कितने बच जाएंगे, 6 का पड़ा 20 पर चलाओ, 6 18, फिर बच्चों 18 आएगा भाई, 6 18 बच गए, कितने बच्चों, 2। फिर 2 का पड़ा इस पे ही चलाओ भाई, तो 6 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 6 18, तो 0.3333 आता जा रहा है भाई, ये आता जा रहा है, नहीं आ रहा है भाई, भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है यार बच्चों। मैंने क्या 5 को भाग दिया 6 से, तो कितना आता जा रहा है, 0.333333 इस प्रकार चलता जा रहा है। तो अब तुम देखो, जब तुम भाग देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, भाग तुम देते जा रहे हो भाई बच्चों, तो इसमें तुम ध्यान दो 0.8, फिर 3 आता चले जाएगा। तो कौन सी संख्या बार बार आ रही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बच्चों, 3 रिपीट हो रहा है, और ये आता चले जाएगा, हमेशा के लिए आता चले जाएगा, इनफाइनाइट बार आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों, इनफाइनाइट बार। तो अब तुम देखो ये रुकी का संख्या नहीं रुकी, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं बच्चों हम अशांत संख्या। क्या बोलते हैं, अशांत। और जब तुमने इसको भाग दी, 4 को भाग दिया 5 से, तो ये रुक गई, 0.8 आ गया, उसके बाद तो नहीं जाएगा, रुक गई हो, ठीक है भाई। 1/2 तुमने भाग दिया, कितना 0.5 आएगा, तो ये रुक गई। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं बच्चों शांत संख्या, जो रुक जाती है, भाग देने पर क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है, उसको बोलते हैं शांत संख्या। और जो नहीं रुकती उसको बोलते हैं बच्चों अशांत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत संख्या। तो जो संख्या भाग देने पर रुक जाती है शांत कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों। और जो भाग देने पर नहीं रुकती लिख दो भाई, नहीं रुकती, उसको क्या बोल देंगे बच्चों, अशांत संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अशांत संख्या। जैसे इसे मैंने कहा 3/5, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0.6 आ जाएगा भाई। 5 लगा उतार ली, 0 हो गए, 30 5 6 30, 0.6 आ जाएगा। तो रुक गई भाई, आगे तो नहीं चल रही, रुक गई हो। 1 2 मतलब 1 2 भाग देने के बाद में अपने आप रुक जाए, उसको बोलते हैं बच्चों शांत परिमेय संख्या। और जो नहीं रुक रही उसको बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत परिमेय संख्या। और अब ये अशांत परिमेय संख्या की 2 प्रकार की होती है भाई, अशांत भी। मतलब अशांत परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या, भाई थोड़ा ध्यान से समझो यार। और फिर क्या बच्चों, ये होता है अनावृत्ति अशांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो आवृत्ति
आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? जब बार बार सेम अंक दो बार बार आते हैं। भाई आवृत्ति का मतलब बार बार आना, समझ में आ रहा भाई बच्चों? मतलब जब कोई सेम अंक 2 आ जाए, चाहे 10 20 कितने भी अंक आ जाए, में बार बार आने चाहिए। जब में बार बार आते जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति, मतलब हाँ आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या। और जो अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब भाग देने पर सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं, अलग 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 अलग, कोई कोई सा आ रहा, कोई सा आ रहा, कोई सा, उसको बोलते हैं बच्चों अनावृत्ति अशांत परिमेय संख्या। समझ में? देखो इसका एग्जांपल ध्यान दो। जैसे तुम 1/3 ले लो, इसका एग्जांपल 1/3 का मतलब इसको 1 को भाग दो 3 से, पॉइंट लगाओ तो आलू जीरो कितने हो बच्चों? 10 हो गए। अब इसे भाग दो 3 3 9, बच गया 1, फिर 0 तो आली, फिर 3 3 9, फिर कितना बच गया 1, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इस प्रकार चलता जाएगा। तो यार आ भाई 0.333333, एक अंक ही तो बार बार आ रहा है, और यही आता चले जाएगा भाई बच्चों, यही आता चले जाएगा बार बार। तो जब बार बार एक ही अंक आता है, 1 या 2 या 3 या 4 बार बार आ रहे हैं बार बार, उनको बोलते हैं आवृत्ति अशांत। अशांत का मतलब है रुक तो नहीं रही भाई ये संख्या, उसको बोलते हैं आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या। और इसको बच्चों हम 0.3, अब कौन अंक बार बार आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसके ऊपर बच्चों हम बार भी लगाते थे। बार का मतलब क्या होता है? बार, बार का मतलब होता है बच्चों बार बार आना। कौन अंक बार बार 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया भाई, इसको बोलते हैं बार। और अगर बच्चों 22 को तुम भाग दे दो 7 से, 22 को भाग दो 7 से, 22 को भाग दो भाई 7 से, तो 7 या 21 बचे कितना? 1, फिर पॉइंट लगाओ तो आली 0, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 एकम 7 बच गए 3 भाई, पॉइंट लगाओ तो आली 0, 7 3 7 21, 3 8 24, वो 7 या 21, 7 चौक 28, 28 आ जाए भाई, बच गए कितने? 2, 7 चौक 28, फिर पॉइंट लगाओ तो आली 0, 20 हो गए, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, उतार ली 0, हो गया भाई 7 दूनी 14, और फिर क्या हो जाएगा भाई? 7 8 56, बच गए 4, 7 8 56। अब तुम देखो भाई, तुमने क्या भाग देनी स्टार्ट की, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बच्चों? सारे अंक अलग अलग आ रहे नहीं है, लेकिन ये कभी रुकने की नहीं भाई यार, ये भाग देनी कभी भी नहीं रुकने की, कभी भी। तो इसलिए इसका मान कितना आता है? 3.1428, यही चलता, अलग अलग चलते जाता है, अलग अलग, समान तो नहीं आ रहे भाई। यहाँ पर क्या 0.3333 आने लगा था, यहाँ तो समान आने लगा था, इसको बोलते थे आवृत्ति। यहाँ मतलब क्या भाग तुम दे रहे, अशांत है, रुकने की नहीं कभी भी हो, और लेकिन कैसे? अनावृत्ति है। स्वयं आप सभी के क्लियर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक से उतारो। तो हो गया भाई बच्चों आप सभी को। तो आप सभी को यार पता होना चाहिए कि भाई पूछ लेता भाग देकर कि बताओ ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत है, और आवृत्ति है अनावृत्ति है, कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे से। तो आप सभी को भाई पता होना चाहिए अच्छे से। अशांत परिमेय संख्या भी कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। कौन सी? शांत और अशांत। भाई शांत का मतलब वो, आवृत्ति का मतलब जो अंक, कोई भी अंक 2 हो चार 4 अंक हो, में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्ति। और जो अलग अलग आ रहे, सारे अलग अलग आ रहे, उसको बोलते हैं अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। तो अब और क्या बताने वाला था भाई मैं? आवृत्ति का मतलब समझ में आ भाई तुम्हारी? क्या आवृत्ति क्या होता है क्या नहीं? देखो जैसे तुम 5 को भाग दो भाई 6 से, भाग देनी स्टार्ट करो भाई। 5 को भाग दी तुमने 6 से, पॉइंट लगाओ तो आली 0,
6 8 48, कितने बच गए बच्चों? 2 बच गए। फिर पॉइंट लगा 48 जीरो, 6 दूनी 12, 6 ते 18, फिर कितने बच गए? 2 बच गए। फिर 6 ते 18, 2 बच गए। तो 6 ते 18, 6 ते 18, 6 ते 18 आता आता चलेगा। तो इसे भाग देने पर कितना आ रहा बच्चों? 0.83333333, ये आता चले जाएगा। तो परिमेय संख्या कैसी है भाई? अशांत परिमेय संख्या। क्यों अशांत क्यों बोला? क्योंकि बच्चों रुक नहीं रही है, कभी भी चलता चले जाएगा, चलता ही। और अब कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 0.833333, कौन सा अंक बार बार आ रहा है यार? जो भी अंक बार बार आएगा उसके ऊपर बच्चों बार लगा देते हैं। 0.83, कौन सा अंक आ रहा है बार बार? 3, तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। अगर तुम्हें कहीं भी किसी अंक के ऊपर बार लिखा हुआ नजर आए तो समझ लो वो अंक बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? वो अंक बार बार आ रहा है। समझ में भाई आप सभी के? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह अंक क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। अगर 2 अंकों के ऊपर बार आ जाए, जैसे ये 23 के ऊपर बार आएगा, तो इसका मतलब क्या बच्चों? 23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, ये अंक क्या होते चले जाएंगे बच्चों? बार बार आते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? बार बार आते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों बार। अगर 2 अंकों के ऊपर बार बार है तो 2 अंक बार बार आते चले जाएंगे, 4 के ऊपर बार है तो 4 बार बार आते चले। जैसे ये 4 3 1, इनके ऊपर बार है बच्चों, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बच्चों बताना? इसका मतलब 4 3 1, फिर 4 3 1, फिर 4 3 1, फिर 4 3 1। तो ये अंक क्या होते चले जाएंगे? बार बार आते चले जाएंगे भाई। क्या आते चले जाएंगे बच्चों? बार बार आते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम अशांत परिमेय संख्या। लेकिन कौन सी? वो भी आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति का मतलब है बार बार आना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? 4 के ऊपर बार आ जाए तो ये 4 अंक बार बार आते चले जाएंगे, ये अंक बार बार आते चले जाएंगे। सही मारा बच्चों आप सभी के? अब बच्चों जो भी इसमें थोड़ा और इंपोर्टेंट, भाई इंपोर्टेंट तो भी बहुत हुआ यार, भाई कराऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से कराऊंगा। अंक, अंक क्या होता है बच्चों? जो भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे 5 6 5 3, मैंने कहा इसमें अंक बताओ कितने हैं? अंक बताने आप सभी को। अंक है बच्चों इसमें 3, 1 2 3, कितने अंक है? 3। क्लियर हुआ? और अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं संख्या कितनी हो, संख्या कितनी? संख्या 1 है ये, पर बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। संख्या 1 है, पूरी संख्या है ये, लेकिन अंक कितने इसमें? इस संख्या में 3 है। मैंने पूछ लिया 4 5 6 8, इसमें बताओ अंक कितने? अंक कितने बच्चों? इसमें 4 अंक है, 4 डिजिट है। कितनी डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है। क्लियर हो रहा है यार? तो कितनी डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है। लेकिन इसमें संख्या, संख्या एक ही है। संख्या कितनी बच्चों? एक ही है यो। और डिजिट कितनी इसमें? 4 है, मतलब अंक कितने हैं? 4 है। समझ मारा भाई? उतारो इसको और आगे पढ़ाऊंगा आपको। आंसू खुशी के गम के होते हैं कि जैसे हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के? शांत और अशांत। शांत होता है जो भाग देने पर रुक जाते हैं, और अशांत होता है जो भाग देने पर नहीं रुकते। तो बच्चों आप सभी के परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आवृत्ति और अनावृत्ति आपकी समझ में आता भाई? शांत मतलब जो परिमेय संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्या भाई ये थी, मैंने आपको समझाया 4/5, ये एक परिमेय संख्या थी। तो किस प्रकार की हो सकती है भाई? शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है। अशांत मतलब मैंने आपको बताया भाई, अशांत और शांत ये क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर बच्चों इसको हम भाई अब तक तो क्या देख रहे थे? भाग विधि से देख रहे थे, भाग दे देकर देख रहे थे। लेकिन अगर अब भाग विधि से ना देखा जाए तो उससे हम कैसे करेंगे भाई? देखो तो मतलब याद रखना, देखो जैसे वैसे 4/10 है, तो अगर मैं इसको भाग विधि से करूंगा तो अलग बात है भाई, भाग विधि से पता लग जाएगा शांत है अशांत है। और अगर मैं इसको भाग विधि से ना करूं तो उससे भी हम कैसे पता लगेगा कि ये शांत है या अशांत है? अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई बच्चों,
जैसे 4/10 है तो इसको मैं मुझे क्या बताना कि शांत है या नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे 4, ये क्या होता है, ऊपर क्या होता है, P होता है, और नीचे क्या होता है भाई, Q होता है। अगर बच्चों नीचे वाला ध्यान दो भाई, नीचे वाला Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर कुछ 1 आ जाए, 0 आ जाए, जो भी है, और 5 की पावर ही आ जाए, मतलब 5 की पावर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ सकती है। तो अगर इसके रूप का है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इस संख्या को हम क्या बोल देंगे, P/Q ग्रुप की जो संख्या को, परिमेय संख्या को क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अगर इसके रूप का है, इसके रूप का है, तो परिमेय संख्या कैसी होगी भाई, परिमेय संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। कैसी होगी बच्चों, शांत होगी। और अगर इसके रूप का नहीं है भाई, नहीं है, तो कैसी होगी, अशांत आवृत्ति होगी भाई। कैसी होगी बच्चों, अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गई बच्चों, तो कैसे होगी, अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई बच्चों, तो अब तुम ध्यान दो भाई, जैसे 5/5 क्या भाई, 13/20, 13/20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13/20 को क्या लिख दो भाई, 2 × 2 × 5, इस प्रकार लिख सकते हैं भाई। तो इसका मतलब 13/2, 2, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5। अब तुम देखो भाई इसके रूप का हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, 5 ये रहा, 2 आ गया, फिर 5 आ गया, n के मान कितना है, 2, m का मान कितना, 1। तो इस प्रकार ये इसके रूप का तो हो रहा है। और जब इसके रूप का हो जाए तो इसका मतलब क्या है, शांत परिमेय संख्या होगी। तो 13/20 क्या होगी, एक शांत परिमेय संख्या होगी। और P और Q क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य। क्या होना चाहिए बच्चों, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब पता आप सभी को, सहभाज्य का मतलब जो कट फिट कर, जैसे P/Q, जैसे मैंने कहा 4/8 ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो कट फिट कर जो आता है उसको बोलते हैं सहभाज्य, जो बाद में ना कटे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है भाई, अब इसी प्रकार जैसे भाई ये मैं दे रहा हूं 43/40 दे रहा हूं भाई, ये दे दिया मैंने। इसको बताना कि शांत परिमेय संख्या है, अशांत है, बिना भाग विधि के। तो 40 को मैंने लिख दिया 43/40 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, भाई 2 की पावर कितना कर दूं, 3 इंटू 5, ये करना। देखो भाई, भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। 8 की 5 मकरम कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसके रूप का होगा बच्चों, इसके रूप का तो हो गया, नहीं हो गया। तो जब इसके रूप का हो गया है तो इसका मतलब क्या, ऐसी संख्या हो, परिमेय, शांत परिमेय संख्या है। कौन सी है बच्चों, शांत परिमेय संख्या। जब भी इसके रूप की हो जाएगी तो शांत परिमेय संख्या। कौन सी है भाई, शांत परिमेय संख्या। मैंने कहा भाई 56/80, तो किसके रूप के हो गए, किसके नहीं, वो बताना भाई हमें। तो कुछ नहीं भाई, 56 इसे क्या लिखो, 2 की पावर 4 इंटू 5। ये देखो इसके रूप का हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या भाई, ये कैसी संख्या, शांत परिमेय संख्या। अगर इसके रूप का ना हो पाए, अगर इसके रूप का ना हो पाए, जैसे 56/50 ले लो, तो इसको देखो करने की कोशिश करना भाई। इसको 56, 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 5 20, हो नहीं रहा भाई इसके, तो इसके रूप का नहीं हो रहा है। तो जब उसके रूप का ना हो तो इसको हम क्या बोल देंगे, अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या। तो उसके रूप का नहीं हो रहा भाई, इसके रूप का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, उनको कर दिखा देता हूँ भाई मैं। जैसे भाई एग्जाम्पल दे रखे, चलो भाई उनको बताएंगे हम। बस ये ध्यान रखो, 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार n की वैल्यू भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए मल्टीप्लाई, क्योंकि
जो 10 होता है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूप का होता है हमेशा 10 आने चाहिए नीचे, 10 के गुणनखंड 2 into 5 ही होते हैं बस। जैसे भाई एग्जांपल है 0.375, उसने पूछा कि ये कौन सी परिमेय संख्या, तो इसको क्या भाई पॉइंट को हटाओ, एक डंडा लगा दो, 1 2 3 जीरो लगा दी, तो 375 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, इसको क्या लिख दूं भाई मैं, कितना 1000, तो 1000 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ भाई 10 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है 1000 ही है। और जब 1000 तो 375 बटे इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना 5 की पावर पूरे की 3, अब इसको 275 375 बटे 2 की पावर 3 आ जाएगा भाई, ये लगा जाएगा 5 की पावर 3। अब तुम देख रहे हैं इसके रूप का हो गया नहीं हो गया, तो इसका मतलब कैसी संख्या है, शांत परिमेय संख्या। कौन सी है भाई, शांत परिमेय संख्या है। बताओ भाई कोई डाउट है क्या, होगा ही नहीं यार। इसी प्रकार भाई 23.3408 ये बताना कौन से मतलब शांत है या अशांत है, कुछ नहीं, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 जीरो लगाओ, तो इसको क्या कर दूं भाई 233408, इसको क्या लिख दूं 10 की पावर 4, और इसको क्या लिख दूं 233408, 2 इंटू 5 पूरे की पावर कितना देगी 4, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, सही माना भाई, 2 3 3 4 0 8 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो देखिए इसके रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कैसी संख्या, शांत परिमेय संख्या। अगर इसके रूप का हो गया तो शांत परिमेय संख्या, और न करना हो तो अशांत। बस ये चीज आपको याद रखना, और कुछ नहीं करना भाई बच्चों, इसमें कुछ भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्लियर हुआ। एक तेरी मेरी कहानी बन गई। जैसे बच्चों उसने कहा 3/8 है, तो 3/8 किसके रूप का है भाई हमें पता नहीं, लेकिन उसने कहा इसको हमें शांत परिमेय संख्या के रूप में लिखना। किसके शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसके रूप का होना चाहिए, मतलब 10 आने चाहिए बटे में, 10 की पावर m इंटू n कुछ ऐसा मान लो यार, तो मल्टीपल 10 आने चाहिए, डिवाइडेड क्यों का मान 10 आने चाहिए, तो इसके रूप का कर तो भाई तभी तो होता है शांत परिमेय संख्या। तो इसका रूप का करने के लिए 3/8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ भाई, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यार। मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 से नीचे कर दी, बात तो एक है, या कुछ और नजर आ रही, तो कितना बचेगा 3 इंटू 5 की पावर कितनी भाई, 5 की पावर कितने थे बच्चों 125, 3 है तो 125 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब इसके रूप का हो तो गया भाई, हो गया नहीं हो गया भाई, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 5 से नीचे कर तो उसके रूप का हो गया भाई, इसके रूप का हो गया, तो इसका मतलब कैसी संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, शांत परिमेय संख्या। एक और देख लो बस, 13/125, 13 बटे से क्या कर दो भाई 5 की पावर 3, तो इसके रूप का करना, मैंने क्या करा 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 को ले 2 की पावर 3, सब देखो इसके रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या हो जाएगी मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई करने के बाद में, क्लियर हुआ। और अगर उसके रूप का ना हो, मतलब जैसे मैंने कहा 13/16 ये है, तो मैंने कहा ये किस प्रकार की संख्या है, शांत परिमेय संख्या है, शांत वो अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति। मैंने कहा शांत होने के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ये होना चाहिए शांत के लिए, और अशांत के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा अशांत परिमेय आवृत्ति होगी वो भी, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो यहाँ तक कर लेना, फिर कल को भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन चीजों पर, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अच्छा भाई बच्चों, थैंक यू सो मच भाई बच्चों।